फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम हमारा जो करेंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है, जो कि 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट किया गया था, उसका डे 4 का डिस्कशन होगा। डे 1, 2 एंड 3 का डिस्कशन, करेंट अफेयर्स का डिस्कशन ऑलरेडी वेबसाइट पे जो हमारा चैनल है ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी का यूट्यूब पर, उस पर अपलोड कर दिया गया है। आप करेंट अफेयर्स 69 बीपीएससी करेंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डे 4। तो पहला जो करेंट अफेयर्स है वो है कि इंडिया हैज़ बीन placed at the 40th position in the world competitiveness ranking published by IMD। ठीक है, IMD क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक संस्था है जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज करती है, और ये 2023 में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज हुआ है उसमें इंडिया का पोजीशन 40वां है ना। और जिसमें डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप 3 में आते हैं, और इंडिया का रैंक इस साल 2023 में 40वां है। ये हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसी तरह का एक और इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ना। तो उसे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ना, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है watermelon snow is a natural occurrence found in mountainous region worldwide, है ना, where the vibrant color of the snow is caused by a green algae bloom that thrives in cold snowy condition। देखिए, वाटरमेलन स्नो क्या होता है? वाटरमेलन स्नो एक नेचुरल अकरेंस है जो माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्नो का जो कलर है वो वाइब्रेंट हो जाता है। मतलब कि आपको कई तरह के कलर वहाँ पे दिखेंगे, खासकर ग्रीन कलर का दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन एल्गी का ब्लूम होता है। एल्गी ब्लूम का अर्थ होता है कि बहुत बड़े अमाउंट में एल्गी का प्रेजेंट होना, है ना, यानी बहुत बड़े एरिया पे एल्गी का प्रेजेंट होना, उसको कहा जाता है अलगल ब्लूम। तो ग्रीन एल्गी ब्लूम होता है, जिसके कारण वो ग्रीन कलर बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है, और उस ग्रीन कलर के कारण जो आइस है वो वाटरमेलन की तरह दिखता है, तरबूज की तरह दिखता है। कैसे तरबूज हरा होता है, हरा कलर का, और उसी को कहा जाता है वाटरमेलन स्नो, है ना। और इसमें क्या होता है कि अलगी का कलर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे स्नो का कलर चेंज होता है ना। और ये क्यों है? अलगी के प्रेजेंस होने के कारण। और ये रिसेंटली उताह माउंटेन है यूएसए में, वहाँ पे दिखा है ना। रिसेंटली अपीयर हुआ है कहाँ पे? उताह माउंटेन में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस, जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ होने वाला है? शिलोंग में, है ना, शिलोंग में। ठीक है, और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे का। ये पहला कॉन्फ्रेंस है जो शिलोंग में होने वाला है, और ये किस चीज़ को फोकस करेगा? इट विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंडिया यूरोपियन ये क्या करेगा? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करेगा, है ना, उसी पे इसका फोकस होगा, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आते हैं? यानी भारतीय द्वीप में कौन कौन से आते हैं कंट्रीज़ आते हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत,
बांग्लादेश, तो ये सारे कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे भारतीय प्रायद्वीप यानी महाद्वीप में शामिल है ना। और इसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के मकसद से इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहाँ होने वाला है? शिलोंग में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जगह याद रखना, शिलोंग। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है ऑपरेशन ओपी क्लीन, है ना। पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ओपी क्लीन स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, और इसका मकसद है कि पंजाब को ड्रग से फ्री करना, यानी जो नशीली दवाएं होती हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उससे पंजाब को फ्री करना, ये मकसद है ऑपरेशन ओपी क्लीन। शायद ओपी का मतलब यहाँ पे ओपियम है ना। तो ऑपरेशन ओपी क्लीन का मतलब है पंजाब को ड्रग से फ्री करना। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है कि सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन HP यानी हिमाचल प्रदेश कमीशनड इन 1932, इट्स लीज इज बीइंग डिस्प्यूटेड बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए करंट में एक सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, क्योंकि इसका जो लीज था जो 1932 में ये कमीशन हुआ था और उस समय ये लीज पे दिया गया था। तो ये लीज जो है डिस्प्यूटेड मुद्दा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच का। तो ये सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आपको पता है 2019 में जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका मकसद था कि जितने भी घर हैं इंडिया में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सब में टैप वाटर प्रोवाइड करना, है ना, नल का जल प्रोवाइड करना। और इसके तहत ही अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट, है ना। और ये जो कैंपेन था उसी का रिपोर्ट अभी रिलीज किया गया है। तो कैंपेन कब हुआ था? वो 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये कैंपेन चलाया गया था। तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये कैंपेन चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ज्योति याराजी won the women's 100 meter hurdles gold in 13.08 seconds in the team meeting at तिलबर्ग इन द नीदरलैंड में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है हडल्स का। हडल आपने देखा होगा जिसमें दौड़ते हैं और रास्ते में एक हडल आता है, उसको पार करके फिर आगे दौड़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो ये 100 मीटर्स का हडल है जिसमें जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं हमारे देश की वो है ज्योति याराजी। इन्होंने नीदरलैंड में जो चैम्पियनशिप चल रहा है वहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये याद रखना है। ये आपसे पूछ सकता है कि ज्योति याराजी किस खेल से संबंधित है, या फिर पूछ सकता है कि नीदरलैंड में जो खेल जो चैम्पियनशिप हो रहा है उसमें विमेंस कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है कि 22nd लॉ कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया है किस पे? सेडिशन लॉ पे, है ना। लॉ मिनिस्ट्री को अपना रिपोर्ट सबमिट किया है सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ क्या होता है? जब हम सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी देशद्रोह से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, अगर आप उस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं जो इसे देश के खिलाफ भड़काया जाए या फिर देश के खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन किसी तरह से शेयर किया जाए, तो सेडिशन उसको कहते हैं। और उसके लिए एक लॉ था हमारे IPC में, इंडियन पिनल कोड में, सेडिशन लॉ जिसे कहा जाता था। और उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, रिपोर्ट सबमिट की गई है लॉ कमीशन के द्वारा, 22nd लॉ कमीशन के द्वारा। तो 22nd याद रखना है आपको लॉ मिनिस्ट्री को। और उसने रिकमेंड किया है कि जो हमारा सेक्शन 124A है IPC का, जिसे सेडिशन लॉ के नाम से जाना जाता है, सेक्शन 124A जिसे सेडिशन लॉ से के नाम से जाना जाता है, प्रचलित है, उसे अमेंड करने की बात कही गई है, ठीक है। और इससे पहले 21st लॉ कमीशन ने अगस्त 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया था जिसमें लोगों की राय मांगी गई थी, सेडिशन लॉ पे लोगों की राय मांगी गई थी। और 22वें लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है
सबमिट किया है लॉ मिनिस्ट्री को, जिसमें इसने सेडिशन लॉ को यानी 124A आईपीसी के सेक्शन 124A को अमेंड करने की बात कही है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है द मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन 2003। देखिए मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट अभी किसी कारण से न्यूज़ में है, तो याद रखना है आपको कि मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है वो है एक ड्रग है, ठीक है, एक दवाई डेवलप की गई है, एक दवाई डिस्कवर की गई है, इसका नाम है ओसिमरटिनिव मेडिसिन है, ये एक ड्रग है जो कि लंग कैंसर से होने वाले मौत के रिस्क को आधा से भी कम कर सकता है ना, हाफ कम कर सकता है। जो लंग कैंसर से जो डेथ होते हैं उसको उसके रिस्क को आधा से भी ज़्यादा कम किया जा सकता है, किस मेडिसिन के द्वारा? ओसिमरटिनिव के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है सॉरी जून्स फुल मून ऑल्सो नोन एज द स्ट्रॉबेरी मून, यानी जून, आपको पता है कि हर मंथ में फुल मून और न्यू मून होता है। फुल मून का मतलब है जब हमें पूरी चंद्रमा दिखती है ना, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है और तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है फुल मून डे, है ना। फुल मून डे कब होगा? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी, तब हमें पूरा चांद दिखता है, और ये घटना हर 15 दिन के बाद हमें दिखाई देती है। तो हर मंथ में एक फुल मून डे आपको दिखाई देगा, और फिर 15 दिन के बाद यानी 14 दिन के बाद 15वां दिन जो होगा वहाँ पे आपको नो मून डे दिखाई देगा। नो मून डे कब होगा? जब मून सन और पृथ्वी के बीच में होगा, है ना। तो हर महीने में एक फुल मून डे होगा और एक न्यू मून डे होगा, यानी 14 दिन का ये साइकिल है। 14 दिन के बाद 15वां दिन फुल मून डे होता है, फिर उसके 14 दिन के बाद 15वां दिन न्यू मून डे होता है। यानी फुल मून डे को हम पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून डे को हम अमावस्या कहते हैं। तो हर महीने एक अमावस्या होता है और एक पूर्णिमा होता है। तो जून में जो पूर्णिमा हुआ, जून में जो फुल मून हुआ, उसे कहा गया स्ट्रॉबेरी मून, नाम रखा गया है। उसी तरह ये 3 जून को पूर्णिमा हुआ था। उसी तरह जुलाई में जो फुल मून होगा उसे कहा जाएगा बक मून। उसे क्या कहा गया है? बक मून, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स। देखिए, एक स्पेशल ओलंपिक होता है वर्ल्ड समर गेम, समर में होता है ये ओलंपिक, और ये वैसे लोगों के लिए होता है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबल मतलब मंदबुद्धि, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हैं, उनके लिए ये गेम्स करवाया जाता है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स, जो कि इस बार जर्मनी में हुआ है ना। जून में जर्मनी में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। ओके। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है एमिरेट्स मिशन टू द एस्ट्रॉयड बेल्ट aims to visit 7 different asteroids and land on one of them called Justicia. It is scheduled for launch in 2028, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक मिशन है, एमिरेट्स मिशन टू द एस्ट्रॉयड, एमिरेट्स मिशन टू द एस्ट्रॉयड। ये मिशन है जो 2028 में लॉन्च होने वाला है, और इसका मकसद है 7 डिफरेंट एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड होता है क्षुद्र ग्रह, है ना, जो मार्स और जुपिटर के बेल्ट में होते हैं, बीच में होते हैं, और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो 7 एस्ट्रॉयड को स्टडी करना और उनमें से एक एस्ट्रॉयड पे उतरना, है ना, लैंड करना, जिसका नाम है जस्टिशिया एस्ट्रॉयड पे उतरना, ये मकसद है एमिरेट्स मिशन टू द एस्ट्रॉयड बेल्ट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है CL-20 इज द मोस्ट लीथल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव इन एग्जिस्टेंस। ये न्यूज़ में था CL-20, है ना, न्यूज़ में CL-20 था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है CL-20 क्या है? नॉन न्यूक्लियर यानी अनाभिकीय, मतलब नाभिकीय के अलावा ऐसा सबसे ज़्यादा लीथल एक्सप्लोसिव है,
एक्सप्लोसिव है ना। लीथल मतलब जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोट करने वाला बारूद है ना। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है जोइता गुप्ता, एक साइंटिस्ट हैं इंडियन ऑरिजिन की, जिन्हें स्पिनोज़ा प्राइज़ मिला है। स्पिनोज़ा प्राइज़ डच का यानी नीदरलैंड में ये हाईएस्ट ऑनर होता है साइंस के क्षेत्र में, है ना। इसे डच नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। स्पिनोज़ा प्राइज़, जिसे डच नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ये एक इंडियन ऑरिजिन के साइंटिस्ट जिसका नाम है जोइता गुप्ता, उनको दिया गया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है फ्रेजर आइलैंड सिचुएटेड ऑफ क्वींसलैंड कोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड आइलैंड। आपको याद रखना है कि जो फ्रेजर आइलैंड है जो कि क्वींसलैंड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है। इट्स नेम हैज़ बीन चेंज टू रिस्टोर इट्स इंडिजिनस नेम। इसका नाम बदला गया है, तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया है कैगरी, है ना, कैगरी रखा गया है इसका नाम, तो ये याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है एज सीरिया इज री एंटरिंग द अरब लीग। सीरिया जो है वो फिर से अरब लीग में शामिल हो रहा है। आपको पता है कि सीरियन वार के समय सीरिया को अरब लीग से बाहर कर दिया गया था, है ना, उसके डिक्टेटरशिप जो वहाँ पे था, तो उसके कारण तो सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया जा रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सीरिया में जो एक दवाई है, एक टैबलेट है, इसका नाम है कैप्टेगॉन, है ना, कैप्टेगॉन, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, जहाँ सीरिया में एक ऐसा इलीगल पिल्स है कैप्टेगॉन, जो कि उस पर डिस्कशन अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सीरिया को अरब लीग में शामिल किया जा रहा है, तो इस पिल पे अभी ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मिस वर्ल्ड का जो खिताब है, मिस वर्ल्ड का जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस दैट इंडिया इज द वेन्यू फॉर दिस ईयर एडिशन ऑफ द इवेंट। मिस वर्ल्ड का जो इवेंट होने वाला है इस साल 2023 में, वो इंडिया में होने वाला है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मेंटेन इट्स फर्स्ट रैंक इन द यूनियन टेरिटरी कैटेगरी इन फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। फूड सेफ्टी इंडेक्स आपको पता है कि रिलीज़ किया जाता है फसाई के द्वारा, है ना, और इसके 2022-23 का जो एडिशन इंडेक्स निकला है उसमें यूटी के कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि रविंद्र जडेजा, है ना, इंडिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं। ये रिकॉर्ड पहले बिशन सिंह बेदी के पास था, लेकिन अभी रविंद्र जडेजा ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ा और वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिसेंटली अनाउंस दैट द प्रिजन इन द स्टेट विल बी नोन एज रिफॉर्म होम्स। यानी उत्तर प्रदेश में प्रिजन को यानी जेल को रिफॉर्म होम का नाम दिया जाएगा, ये ऐसा अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है पीकू द मैस्कॉट ऑफ नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन आपको पता है कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ था नेशनल वाटर मिशन, और उसका जो मैस्कॉट है यानी प्रतीक चिन्ह है वो है पीकू, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अफर्म किया है कि राइट टू चेंज वंस नेम यानी अपने नाम को बदलना ये एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आपको ये राइट्स दिया गया है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये आर्टिकल 21 के तहत आपको राइट टू लाइफ के तहत आपको ये राइट दिया गया है कि आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे कंफर्म किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो है कि जून मंथ को वर्ल्ड वाइज प्राइड मंथ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। प्राइड मंथ, जून मंथ को प्राइड मंथ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि इस मंथ में इंडिया में कई सारे इवेंट सेलिब्रेट हुए जो LGBTQIA कम्युनिटी से रिलेटेड थे, है ना। बहुत सारे ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, है ना, सेलिब्रेट किया गया जो कि LGBTQIA से रिलेटेड थे। LGBT क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड जो इवेंट हुए हैं उन बहुत सारे इवेंट हुए हैं जून में, इसलिए जून को मंथ ऑफ प्राइड के रूप में वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके लिए। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है आउट ऑफ द 4 states where location for biosafety research
trials of genetic engineering cotton hybrids were selected. Haryana is the only one that has granted approval. देखिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है क्योंकि 4 स्टेट में, शायद उसमें गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे, और हरियाणा, है ना, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा है। इन चारों स्टेट में बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल के लिए तैयारी की गई थी, है ना। यहाँ पे लोकेट किया गया बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल, यानी जो बायोजेनेटिकली जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे बीटी जो क्रॉप्स जिन्हें बोला जाता है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, तो इनके ट्रायल के लिए एक लोकेशन फिक्स किया गया था 4 स्टेट में। इसमें से सिर्फ हरियाणा ने अप्रूवल ग्रांट किया है ना। तो ये याद रखना है, हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट अप्रूवल टू द बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स, है ना, ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन हाइब्रिड्स। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, IISER, ये पुणे में स्थित है। इन्होंने एक मेटाबोलोमिक्स एम्प्लॉयड किया है, जिसके द्वारा इन्होंने एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसे जेरानियोल कहते हैं, उसको इन्होंने डिस्कवर किया है, जो कि एक स्पेसिफिक हिमालयन प्लांट है जिसका नाम है एक प्लांट वेरिएंट, उसमें ये कंपाउंड मिला है। और ये कंपाउंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी जो पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर क्रॉप्स एज वेल एज फॉर आवर लैंड, सो दैट्स वाई वी नीड टू एक्सप्लोर समथिंग, some alternative to this synthetic this pesticide, and we have found a compound which is called geraniol, है ना, इन द हिमालयन एक प्लांट, और उसको हम पेस्टिसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो है चीते लुई रिवर। ये देखिए, ये याद रखना है कि ये ऐजवाल में है ना, मिजोरम की राजधानी है ऐजवाल, है ना, मिजोरम की राजधानी है ऐजवाल, वहाँ पे ये रिवर है, और वो रिस्क पे है क्योंकि इस रिवर को डंपिंग साइट के रूप में, यानी वेस्ट को डंप करने के जगह के रूप में कन्वर्ट किया गया है। दैट्स वाई दिस रिवर मेक्स इट्स प्लेस इन द न्यूज़, है ना, एंड द रिवर इज चीटे लुई रिवर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करें है द मैडेन जनजातीय खेल महोत्सव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव है वो रिसेंटली भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ पे संपन्न हुआ, और उड़ीसा इस खेल में चैंपियन इमर्ज हुआ, यानी पहले नंबर पे कौन चैंपियन हुआ, उड़ीसा, है ना। तो भुवनेश्वर में हुआ ही, ये भुवनेश्वर में ही हुआ, और उड़ीसा इसका चैंपियन बना। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है कि वीहू कुह फेस्टिवल। देखिए, एक फेस्टिवल होता है वीहू कुह फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस ट्राइब्स के द्वारा, तांगसा ट्राइब्स के द्वारा, तांगसा ट्राइब्स। ये ध्यान रखना है आपको कि तांगसा ट्राइब्स एग्रीकल्चर कस्टम और प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। तांगसा ट्राइब अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस और कस्टम के लिए जाने जाते हैं, और वो वीहू कुह फेस्टिवल मनाते हैं, जिसका मतलब होता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल, यानी जैसे ही धान को बोया जाता है तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और यहाँ से एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि नासा पोस्टेड अ फोटो ऑफ द फ्लावर दैट ब्लूम्ड इन द जीनिया प्लांट विच वाज सोड एंड ग्रोन इन द इंटरनेशनल स्पेस ISS, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वहाँ पे एक प्लांट को प्लांट किया गया है। इस प्लांट का नाम है जीनिया प्लांट। कुछ दिन पहले प्लांट लगाया गया था, वहाँ पे पौधा लगाया गया था, इसका नाम था जीनिया प्लांट। वहाँ पे एक फूल है ना, वो ब्लूम किया है, फूल उगा है, और उसका फ़ोटो नासा ने पोस्ट किया है अपने वेबसाइट पे। तो याद रखना है, जीनिया प्लांट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगाया गया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फिनटेक सिटी एंड फिनटेक टावर प्रोजेक्ट इन चेन्नई। चेन्नई में फिनटेक सिटी बनाया जा रहा है, जो बहुत बड़े एकड़ एरिया में है, और वहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियाँ होंगी वहाँ होंगी, और इसका मकसद होगा जॉब क्रिएट करना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है सवाई ग्रास योगा मैट्स आर क्रिएटेड बाय ट्राइबल्स ऑफ मयूरभंज उड़ीसा। ये सवाई ग्रास जो योगा मैट्स हैं, ये बहुत ही चर्चा में था अभी करंट में। तो याद रखना है कि सवाई ग्रास
योगा जो मैट्स बनाए जा रहे हैं सबाई ग्रास से बनाए जा रहे हैं और वो किस ट्राइब के द्वारा बनाया जा रहा है? ट्राइब्स ऑफ मयूरभंज, उड़ीसा मयूरभंज के जो ट्राइब्स है उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कोल अनाउंस द इनिशिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्टार रेटिंग फॉर कोल एंड लिग्नाइट माइंस। जो भी कोल और लिग्नाइट माइंस है उसके स्टार रेटिंग के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, यानी जितने भी माइंस होंगे उनको स्टार रेटिंग दी जाएगी उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, उनकी जो कैपेसिटी है उसके आधार पे, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके आधार पे, जो कितने वो नेचर फ्रेंडली हैं उसके आधार पे, है ना, स्टार रेटिंग दी जाएगी। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द हेलियोपोलिस वॉर सीमेंट। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इजिप्ट का दौरा किया था और इजिप्ट की राजधानी है कैरो, और वहाँ पे एक हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री है जो कि 4000 इंडियन सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किए थे इजिप्ट और फ़लस्तीन में, उनके मेमोरी में बनाया गया है। तो वहाँ पे मोदी ने विजिट किया है हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री। ये कहाँ है? इजिप्ट में, कैरो में। तो ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम डे 5 का डिस्कशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।